और लहसुन प्याज जो लोग खाते हैं वो बीमार नहीं पड़ते, जो लहसुन प्याज खाते हैं वो दुखी नहीं होते, जो लहसुन प्याज खाते हैं वो मरते नहीं। ऐसा क्या है जो हम नहीं खाएंगे तो हमें लॉस ज़्यादा उठाना पड़ेगा? मैं उसके फ़ायदे बता देता हूँ। लहसुन प्याज नहीं खाएंगे तो हम शाकाहारी मीन्स हमारी जो बुद्धि है वो सद्विचार करेगी। ठाकुर जी का तो हम लोग लहसुन प्याज का भोग नहीं लगा सकते, तो हम भोग नहीं लगा सकते तो बिना भोग का खाएंगे। शास्त्र कहते हैं जो बिना भोग लगाए व्यक्ति खाता है, भगवान को अर्पण किए बगैर, भोग लगाए बगैर, अर्पण किए बगैर ग्रहण करता है तो वो मलमूत्र ग्रहण करता है। तो या तो हम मलमूत्र ग्रहण कर रहे हैं, ये शास्त्र का वाक्य, हमारा नहीं, और भगवान को अर्पण कर देंगे वही जो हम ग्रहण कर रहे हैं। भगवान को पहले अर्पण करें और फिर हम ग्रहण करें तो वही अमृत हो जाता है, वही प्रसाद हो जाता है, वही मुक्ति का मार्ग हो जाता है। और लहसुन प्याज मेरे लिए ठाकुर जी के उस भोग के लिए बाधा है। तो जो ठाकुर जी नहीं ग्रहण करेंगे तो मैं क्यों ग्रहण करूं? भाई भोजन का शुद्धिकरण, वेद कहता है आहार शुद्ध हो तो सत्य शुद्धि। आहार शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा तो व्यवहार शुद्ध होगा, व्यवहार शुद्ध होगा तो सब अच्छा हो जाएगा। तो लहसुन प्याज को हम लोग शुद्ध नहीं मानते इसलिए हम नहीं खाते। और ऐसा कोई नहीं है, और तमाम चीज़ें जो उनमें गुण हैं वो, और पावर शक्ति भी आती है। बनाना खाओ, तुम केला खाओ, केला खाने से एनर्जी आती है कि नहीं आती? अमरूद खाओ, अमरूद खा लेने से कितनी बीमारियों से लड़ने की क्षमता एक अमरूद खाने से हो जाती है, होती है कि नहीं होती? नारियल पानी पियो, ये भी तो प्राकृतिक ही है ना। नारियल पानी हो गया, बनाना हो गया, और ये क्या नाम है, क्या बोल, अमरूद हो गया, और ऐसे कितने फ्रूट्स हैं। अनार ले लो, कितनी एनर्जेटिक हैं ये, कितना एनर्जी इसमें हमको मिल जा रहा है। तो जरूरी है कि जो चीज़ें हम भगवान को अर्पण नहीं कर सकते वो हम खुद ग्रहण करें। रही बात जो सीधे पेड़ होते हैं वो पहले काटे जाते हैं, तो हम पेड़ तो नहीं। जड़ का उदाहरण जड़ को दो, मनुष्य का उदाहरण मनुष्य को दो। सबरी माँ सीधी थी कि नहीं? राम मिले। मीराबाई सीधी थी कि नहीं? राम मिले। प्रहलाद जी सीधे थे कि नहीं? कृष्ण, ध्रुव जी सीधे थे कि नहीं? नरसिंह मेहता सीधे थे कि नहीं? ब्रज की गोपियां सीधी थी कि नहीं? सबको भगवान मिले। कौन सा पेड़ कट गया यहां पर? मनुष्य जिस मेंटलिटी का होता है संसार को उसी मेंटलिटी में ले जाना चाहता है। हमारे ब्रज में तो एक कहावत है, वैसे तो कहनी ना चाहिए, पर वो कहते हैं, अब हमारे कहते हैं कि राण के पांव सुहागे लागे है जा बहना में इसी मुँह से। विधवा श्रृंगार नहीं करती है तो विधवा यही चाहती है कि सब मेरी जैसी हो जाए, जैसे मैं श्रृंगार नहीं कर रही वैसे ये भी श्रृंगार न करें। ये सिर्फ कहावत है, जस्ट कहावत है। ये कहावत सब पे लागू होगी कि जो अच्छे लोग होते हैं, वो साधु लोग होते हैं, वो कहते हैं सब साधु हो जाएं। दुष्ट लोग होते हैं वो सब सोचते हैं दुष्ट हो जाए। शराबी लोग चाहते हैं सब शराबी हो जाए। व्यभिचारी लोग चाहते हैं सब दुनिया व्यभिचारी हो जाए। जहां लोग मांस भक्षण कर रहे हैं वहां लहसुन प्याज भी न खाने वाला व्यक्ति हजम होगा? बेटा जाके बाप को गाली देने लगे, सही है गलत है? बेटा जाके डंडा उठा के पापा को सेकने लगे, सही है गलत है? पड़ोसी आके हम ईंट मार जाए, सही है गलत है? तो हो गया कि नहीं सही गलत? वो अच्छा कुछ ना मारे, ईंट ना मारे, हमारे माथे ईंट नहीं मारे, वो आके हमें 4 शब्द गंदे बोल जाए पड़ोसी, सही है गलत है? हो गया कि नहीं सही गलत? तो संसार में जब मैं शब्दों को सही गलत कह सकता हूं तो ठाकुर जी मेरे खान पीन को सही गलत नहीं कहेगा, ठाकुर जी मेरे विचार को सही गलत नहीं कहेगा, ठाकुर जी मेरे कर्म को सही गलत नहीं कहेगा। इसलिए सब लोग चाहते हैं कि हमारी संख्या बढ़े। अच्छे लोग चाहते हैं अच्छे लोगों की संख्या बढ़े, बुरे लोग चाहते हैं बुरे लोगों की संख्या बढ़े, और सबकी मनोबली अपनी अपनी है। लेकिन एक चीज है, यत्र धर्मो ततो जय। जहां धर्म है, वो धर्म माने सिर्फ वस्त्र नहीं है, वाक्य भी धर्म है। आप क्या बोल रहे हो, आपके एक शब्द में धर्म हो सकता है और अधर्म भी हो सकता है। आप क्या देख रहे हो, उसमें भी देखने में भी धर्म हो सकता है और अधर्म हो सकता है। आप कहाँ जा रहे हो, उसमें भी धर्म और अधर्म हो सकता है। आप क्या खा रहे हो, उसमें भी धर्म और अधर्म हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। आपके प्रत्येक आचरण में धर्म और अधर्म छिपा है, समझ गए? तो जो धर्म युक्त तरीके से अपने आचरण, व्यवहार, वाणी, दर्शन, श्रवण करते हैं
धर्मो रक्षति रक्षिता, उसकी रक्षा धर्म करता है। और जो इसके विपरीत करते हैं तो फिर उनको उसी का रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो इसलिए आपको जो सत्संग से मिला है, जो सीखने को मिला है, जो समझने को मिला है, आप उसे कैरी ऑन करते रहें, वही आपके लिए लाभदायक है। राधे राधे।